दूर किसी जंगल में एक कबूतर रहता था जिसकी दोस्ती बहुत सारे पक्षियों से थी। वो सब एक ही जंगल में मिलजुल कर रहते थे। कबूतर की उड़ान सबसे ऊंची थी, इसलिए उसे अपनी उड़ान पर बहुत गुमान था। एक दिन कबूतर उड़ता उड़ता ऊंची चट्टानों की तरफ चला जाता है। वहाँ माही चील रहती थी। ये जगह तो बहुत सुंदर है, यहाँ से पूरे जंगल को देखा जा सकता है। चील दी, आप कब से यहाँ रह रही हो? मैं तो यहाँ लंबे समय से रह रही हूँ। यहाँ से सब देख सकते हैं कि किस पेड़ पर फल लगा है, कहाँ दाना है, यहाँ से सब दिखता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़ना होगा अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो। कुछ सोचे बिना कबूतर चील की बात मान लेता है। मुझे स्वीकार है, मैं सबको छोड़ दूंगा। मैं ऊंची चट्टान पर रहने के लिए सबको छोड़ दूंगा। मैं अभी अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और नीचे जंगल की तरफ जाता है। कबूतर भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर चट्टानों के ऊपर चील के साथ रहोगे? हाँ चिड़िया, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ। ऐसे चिड़िया को बताने के बाद कबूतर मिट्ठू और कौवे के पास जाता है और उन्हें भी बता देता है। वो चील मेरी दोस्त बन गई है। हैरान हो न तुम? मुझे पता है, मगर उसे मेरी ऊंची उड़ान बहुत पसंद है। मैं चील के साथ ही रहूँगा। वो चील किसी की भी दोस्त नहीं है। समय आने पर वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हें हमारी याद बहुत सताएगी। जब समय आएगा तो देखा जाएगा, मगर अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे कबूतर अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर ऊंची चट्टानों पर चील के पास चला जाता है। मेरे नए दोस्त, लो ये फल खाओ, ये फल तुम्हारे लिए है। कबूतर बहुत खुश था क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गया था। दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें उड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने भोजन के साथ साथ तुम्हारा भी भोजन ले आया करूँगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कबूतर चील के घोंसले में ही सोया रहता था। वो कहीं भी न जाता और चील उसे घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती। अब मैं चलती हूँ, कबूतर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बताओ भी बहन, कब खाएंगे उस कबूतर का मांस? अभी वो उड़ सकता है, वो भाग जाएगा। बस कुछ ऐसे ही दिन उसे और घोंसले में रखना होगा। अपने पुराने दोस्तों से अलग उसे आलसी बनाना होगा, और फिर जब वो आलसी बन जाएगा तो उड़ नहीं सकेगा और हम दोनों बहनें आसानी से उसे खा लेंगे। फिर वो चील वापस चट्टानों की तरफ चली जाती है। कबूतर भी चील का लाया हुआ फल खाता और सो जाता। वो ना उड़ता और ना ही कोई काम करता। उसे उड़े हुए भी कई दिन हो गए थे। वो दिन व दिन आलसी बनता जा रहा था। एक दिन जब चील घोंसले में ना थी तो वो कौवा वहाँ आ जाता है। कबूतर जी, अब भी आप हमारी बात मान लो और वापस जंगल में आ जाओ। ये चील किसी की भी दोस्त नहीं होती। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम सब जलते हो कि मुझे बैठे बिठाए भोजन क्यों मिल रहा है। तुम मेरी दोस्ती से जलते हो, तो फिर इंतजार करो उस दिन का जब वो चील तुम्हारा मांस खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। कौवा चला जाता है। ऐसे ही 10 दिन और गुजर जाते हैं। चल बहन, समय आ गया जब हम दोनों बहनें भी मांस खाएंगी। वो कबूतर अब उड़ नहीं सकेगा। वो इतना आलसी हो गया है कि धूप में ही सोया रहता है। रुको, मैं नमक ले लूं। मैं तो नमक लगा कर ही खाऊंगी उसको। फिर माही चील अपनी बहन को साथ लेकर चट्टान की बुलंदी की तरफ जाती है। बहुत स्वादिष्ट होगा इस कबूतर का मांस तो। क्या कह रही है आप? चील, मेरी दोस्त चील आपको मार देगी। दोस्त,
कौन दोस्त? मैं किसी के दोस्त नहीं हूँ। ये तो एक जाल था तुम्हें फंसाने का। मेरी उड़ान ऊंची है और मैं तेज उड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर जैसे ही उड़ता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो तेज उड़ना भूल चुका था। जब पक्षी इतने आलसी बन जाए तो वो उड़ना भूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों चील बहनें कबूतर को मारकर खा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्ती हमेशा अपने बराबर के लोगों से करनी चाहिए, नहीं तो हम किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। शरारती जग्गू कौवा आज अपनी मम्मा के साथ बाजार गया हुआ था। वहाँ उसे चाचा छमछम की दुकान पर एक बड़ा बाजा पसंद आ जाता है। मम्मा, मुझे वो बड़े वाला बाजा ले दें। चाचा, कितने का है वो बड़ा बाजा? वो बाजा 50 का है। गोरी अपने बेटे जग्गू को वो बाजा ले देती है। जग्गू ने बाजा क्या ले लिया था, वो तो सब छोटे बड़े पक्षियों को अपने बाजे से बहुत तंग करने लगा था। मिट्टू अंकल अपने घोंसले में बैठे मजे मजे से आम खा रहे थे। पीछे से जग्गू जाता है और जोर से बाजा बजाता है। मिट्टू अंकल डरकर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका आम भी मिट्टी से गंदा हो जाता है। मिट्टू अंकल डर गए। मिट्टू अंकल डर गए। अपनी माँ को डराओ जाकर, बदतमीज बूढ़े कौवे। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। जाओ जाओ चाचा मिट्टू, ये बाजा मुझे मेरी माँ ने ही लेकर दिया है। जग्गू अपना बाजा बजाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और जाकर कबूतर और कबूतरी की खिड़की में बैठ जाता है। ये कौन है शरारती बच्चा? लूसी, देखो और इसे भगाओ यहाँ से। मेरे सर में पहले से ही बहुत दर्द है। अरे कौवे कहीं के, भागो यहाँ से। आंटी, क्या हुआ? क्या मेरे बाजे की आवाज आपको पसंद नहीं आई? चलो अब और जोर से बजाता हूँ। लूसी जैसे ही जग्गू को मारने के लिए दौड़ती है तो जग्गू भागकर अपने घर चला जाता है। गोरी, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत तंग किया है। मेरा आम भी मिट्टी में गिर गया और मैं भी। उसके बाजे की आवाज से मैं बहुत डर गया था। मिट्टू, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम ऐसी शरारतें नहीं करते थे? उस वक्त ऐसे बड़े बड़े बाजे भी ना थे, तब तो छोटी छोटी सीटियाँ हुआ करती थी। तुम अपने बेटे को समझाओ, अगर फिर मेरे घर की तरफ आया तो मैं उसे बहुत मारूंगा उसे। इतने में जग्गू भी कबूतर और कबूतरी को तंग करके घर लौट आता है और आकर चुपके से मिट्टू अंकल के पीछे जाकर जोर से बाजा बजाता है। मिट्टू अंकल डर के मारे गिर जाता है। जग्गू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं। जब तुम्हें किसी से मार पड़ेगी ना, तब समझोगे तुम शरारती बच्चे। मिट्टू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जब मैंने कबूतर अंकल की खिड़की में बैठकर जोर से बाजा बजाया तो कबूतर भी डर गया था। जग्गू, कल चिड़िया को भी डराना, उसके बच्चे तो तुम्हारे बाजे की आवाज से बहुत डरेंगे। हाँ मम्मा, मैं कल चिड़िया आंटी के घर जाकर अपना बाजा बजाऊंगा। फिर दूसरे दिन जग्गू ऐसा ही करता है। जग्गू सीधे चिड़िया के घर जाता है। वो घर के बाहर एक पेड़ में छुपकर बैठ जाता है और पूरे जोर से बड़ा बाजा बजाता है। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। वो डर जाते हैं। ये कौन शरारती बच्चा है? मेरे बच्चे को डराया है किसी बुरे पक्षी ने। मैं अभी देखती हूँ। इतने में बाजा फिर से बजता है। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है, मगर वहाँ तो कोई भी न था। जग्गू पेड़ में छुप जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद जो भी था वो चला गया है। चिड़िया जैसे ही घर जाती है, जग्गू फिर से बाजा बजाता है। ऐसे जग्गू चिड़िया को कई बार तंग करता है। चिड़िया के बच्चे बहुत रोते हैं और फिर जग्गू वहाँ से भाग जाता है।
बूढ़ी चील अपने घोंसले में अपने बेटे को सुला रही थी। सो जा सो जा सो जा सो जा मेरे राज दुलारे सो जा। जग्गू चुपके से पीछे से आता है और चील के पास आकर जोर से बाजा बजाता है। चील का बच्चा डर जाता है और उठकर रोने लग जाता है। डर गया छोटा बच्चा डर गया। दुष्ट कौवे, तेरी ऐसी की तैसी, पक्षी मुझसे डरे और तुम मेरे बेटे को डराते हो। चील जग्गू को पकड़ लेती है और अपने तेज पंजों से उसे बहुत मारती है। आंटी छोड़ दे, आंटी छोड़ दे, मेरी तौबा, मैं फिर कभी बाजा नहीं बजाऊंगा। चील जग्गू का बाजा छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। मैंने तुम्हारा बाजा तोड़ा है और तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम अभी छोटे हो। भागो यहाँ से, फिर कभी यहाँ आए तो पंख तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। रोता हुआ जग्गू घर भाग जाता है। ऐसे जग्गू कौवे को दूसरे को तंग करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अपनी खेल के लिए कभी किसी को तंग मत करें, क्योंकि शरारत की कभी न कभी तो सजा जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।